तो दोस्तों फाइनली भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो कि यहाँ पर खुद भारतीय वायुसेना की तरफ से दी गई है। और अब जल्दी भारतीय वायुसेना में 114 लड़ाकू विमान शामिल होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जो नए फाइटर जेट की 114 लड़ाकू विमान की MRF डील थी वो बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाली है। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सूत्रों के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये डील कंप्लीट होगी, लेकिन ये पूरी डील फ्रांस के साथ कंप्लीट नहीं होगी और इसी वजह से फ्रांस को यहाँ पर बहुत ही बड़ा झटका लगने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस डील के अंतर्गत भारतीय वायुसेना की तरफ से 3 फाइटर जेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो फाइटर जेट है वो यहाँ पर राफेल लड़ाकू विमान है, दूसरा F-15EX और तीसरा साब कंपनी का ग्रिपेन लड़ाकू विमान यहाँ पर शामिल है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर फ्रांस की जो चिंता है वो ग्रिपेन ई यहाँ पर बढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर है कि फ्रांस का राफेल जितनी कॉस्ट में आता है उसकी जस्ट हाफ कॉस्ट में यहाँ पर साब कंपनी का ग्रिपेन ई फाइटर जेट मिल जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर राफेल फाइटर जेट के लिए बहुत ही बड़ा कंपटीशन बनने वाला है। बल्कि अब आपको बता दें कि साब कंपनी जो कि ग्रिपेन ई को यहाँ पर बनाती है, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि राफेल लड़ाकू विमान को आप मत लीजिए, बल्कि राफेल लड़ाकू विमान की कीमत में हम 2 ग्रिपेन ई फाइटर जेट आपको देने वाले हैं। साथ में पूरी तकनीक दी जाएगी और साथ में भारत के अंदर इसको बनाया जाएगा। हालांकि अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से यही कहा गया है कि हम ये निश्चय नहीं करेंगे कि आखिरकार कौन सा फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए खरीदा जाएगा। ये पूरी तरह से सरकार के ऊपर डिपेंड है और इसकी जो टोटल कॉस्ट है पूरे टेंडर वो $20 बिलियन की होने वाली है, यानी कि 1,60,000 करोड़ के आसपास इसकी टोटल कॉस्ट है। और अब भारतीय सरकार को ये चुनना है कि आखिरकार भारतीय वायुसेना के अंदर कौन से फाइटर जेट को यहाँ पर MRF डील के तहत इंडेक्ट कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान के लिए ग्रिपेन ई फाइटर जेट बहुत ही बड़ी टक्कर यहाँ पर दे सकता है, क्योंकि आपको पता है जब हमने 36 राफेल लड़ाकू विमानों को लिया था तब एक रफाल हमें लगभग 1670 करोड़ रुपए का पड़ा था। और इस टेंडर के अंदर अमेरिका का F-15EX भी एक बड़ा दावेदार यहाँ पर बताया जाता है, क्योंकि सुखोई 30 MKI की तरह ये भी एक हैवी वेट का फाइटर जेट है, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना इसके अंदर भी इंटरेस्ट ले रही है। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रिपेन ई को देखा जाए तो MRF टेंडर के तहत ये आ चुका है। और ऐसे में सच मानिए कि यहाँ पर फ्रांस की चिंता बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान को जो कंपटीशन दे रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन लड़ाकू विमान है, यानी कि F-15EX जो कि अमेरिका का फाइटर जेट है वो फ्रंट एंड फाइटर जेट है और ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। और ऐसे में अगर ग्रिपेन ई फाइटर जेट की बात की जाए तो इसको भी कई सारे देश यूज करते हैं और इसको भी एक बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है कि भारत को यहाँ पर कौन सा लड़ाकू विमान लेना चाहिए? आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।